हो राजधानी कोई प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो, इसके आगे यूनिवर्सिटी हो, अगर मोबाइल से आदमी एजुकेशन लाइन से कोई मदद लेता है तो अलग बात है। लेकिन अगर क्लासरूम में बैठ करके वक्त खराब हो रहा है, जिसकी वजह से जो है एजुकेशन लाइन से भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसको पाबंदी लगाना जरूरी था। इन्हीं सारी चीजों को देख करके दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने ये फैसला किया कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं। क्लासरूम में तो पढ़ने के लिए आदमी आता है, पढ़ने वक्त पर जो काम होता है वही अच्छा लगता है। क्लासरूम के अलावा उनके पास बहुत समय रहता है, उसमें उनको क्या करने का है वो करते रहे। आप अगर देखोगे एक आदमी अगर खेल के मैदान में ऐसा है कि उसकी बॉडी की वजह से वो अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दे सकता, तो ये उसके लिए नुकसानदेह। अभी आप देखो पिछले दिनों सरकार ने ये फैसला लिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग ऐसे हैं कि जिनका वेट भी बहुत ज्यादा है और जिनका पेट भी बहुत निकला हुआ है, ऐसे लोगों को पाबंद किया था कि वो अपना वेट कम करें और बॉडी फिट करें। तो आदमी जिस फील्ड में हो उस फील्ड में उसको फिट रहना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं। मालेगांव के साथ तो अन्याय हो रहा है। बात यह है कि मालेगांव जो है कसीर आबादी वाला मुस्लिम शहर है और हमको ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले मालेगांव में ये इल्जाम लगाया गया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी रकम का व्यवहार हुआ है। मालेगांव में 114 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में आया, ऐसा शोर मचाया गया, उसकी FIR दर्ज हुई। अब इस मैटर में लेकर के ये इल्जाम लगाया गया कि ये वोट जिहाद के लिए। अब जाहिर बात है वोट जिहाद के लिए है तो वो रकम किसी न किसी को तो गई होगी ना। जैसे मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, मुझको तो 1 पैसा भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे अगर उनको नहीं मिला है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वोट जिहाद का जो इल्जाम लगाया गया या तो ये खोटा इल्जाम था, और अगर इसमें सच्चाई है तो सरकार ने जो है इस पर इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके उसका दूध का दूध पानी का पानी करके देना। ये जो मुद्दा था 114 करोड़ रुपए मालेगांव मुख्तलिफ लोगों के जो है अकाउंट में आए, उस बात को सर्द खाने में डाल दिया गया कि वो बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा हमें लगता है पूरे शहर का ऐसा एहसास है कि ये एक दूसरा मुद्दा उठा करके उसको दबाया गया। अभी आप देखोगे पहले 3200 लोगों की एक लिस्ट दी गई जिनके बारे में ये कहा गया कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं। उनमें से 2500-2600 लोगों की इंक्वायरी हो चुकी, एक भी रोहिंग्या और एक भी बांग्लादेशी मिला नहीं। जब SIT स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई गई है तो उनको जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको वो काम करना चाहिए। वो बांग्लादेशी लोगों को ढूंढे, रोहिंग्या लोगों को ढूंढे, वो सब छोड़ करके वो जन्म दाखिले को ले करके अगर किसी के स्पेलिंग में फर्क है और बाप का नाम आगे हो गया बेटे का, जैसे अपने ये बोर्डिंग पास में होता है। और मेरे साथ तो यहाँ चुनावी स्टंट लग रहा है जो अभी महानगर पालिका के चुनाव वगैरह आ रहे हैं, इसके लिए आपको चुनावी स्टंट लग रहा है? हमारे यहाँ तो चुनावी स्टंट नहीं लग रहा है। हम तो ऐसा समझते हैं कि वो 114 करोड़ रुपए के मैटर को दबाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। तो ये भी एक इल्जाम है। आप भी तो समाज में रहते हैं, जहाँ रहते होंगे कहीं न कहीं आसपास मस्जिद होगी, नहीं तो आपको रास्ते में आते जाते कभी आवाज सुनाई देती होगी। क्या आपको लगता है कि वो साउंड इतना ज्यादा होता है कि आदमी को तकलीफ हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। और आप देख लो, इसके अलावा शादी का प्रोग्राम हो, दूसरे सारे प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक हो अनधार्मिक हो, डीजे वगैरह बजता है, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। चुनावी मुद्दा है आपको लगता है? हाँ, ये चुनावी मुद्दा है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ ग्रास रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।